औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नकाश कमर और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एस्ट्रो पर मिस्टर नकाश कमर। पिछले दिनों में एक वीडियो बनाई थी अलहम्द के बारे में, जिसमें अलहम्द शरीफ में जो हम गलतियां करते हैं वो बताई दी गई थी और बताया गया था कि हदीस में है कि अलहम्द शरीफ एक ऐसी सूरत है कि अगर आप किसी मुर्दे के ऊपर पड़ी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं कि वो उठ खड़ा हो। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का कौल है कि अलहम्द शरीफ को अल्लाह पाक ने इतनी ताकत अता फरमाई है कि अगर कोई बंदा मर्गे बिस्तर पर है, ठीक है, तो वो ये सूरत पढ़ता है तो वो दिन ब दिन ठीक होता हुआ खड़ा हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कॉल्स और मैसेजेस आए हैं कि हमें कोई वजीफ़ा या अमल इस किस्म का बताया जाए कि जिससे हमारे मामलात ज़िंदगी आसान हो जाएं, क्योंकि कुरान के अंदर हर किस्म की शिफा है, कुरान की हर सूरत में शिफा है और हर सूरत अपना अपना एक काम करती है। तो उनके लिए एक अमल बताने जा रहा हूँ अलहम्द शरीफ का। अगर वो आप पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जो है आपकी जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे और आपकी जो परेशानी हैं वो दूर हो जाएंगी। सबसे पहले आपने नियत बांधनी है, 4 रकात नमाज नियत की। अच्छा, बुनियादी जो बात ये है कि हम कोई भी अमल कर रहे होते हैं तो हम या तो उसकी नियत नहीं करते, या अगर नियत करते हैं तो गलत करते हैं। हमारी नियत किस तरह होती है कि नियत करता हूँ या करती हूँ नमाज की, 4 रकात नमाज बराए हाजत कुर्बतन लिल्लाह या सुन्नत कुर्बतन लिल्लाह। तो ये दोनों जो नियत हैं, ये दोनों नियत गलत हैं, क्योंकि अब सुन्नत वो चीज़ होती है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर काम वाजिब है, सुन्नत नहीं है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है तो वो फिर सुन्नत होगी, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी तो वो सुन्नत में नहीं होगी। और कुर्बतन लिल्लाह से मुराद ये है कि हम अल्लाह की कुर्बत के लिए पढ़ रहे हैं। जब हम ज़ाहिर कर रहे हैं अपनी ख्वाहिश के लिए और अपनी ख्वाहिश के लिए पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे फिर कुर्बत का सवाल नहीं होता, ठीक है। हम नियत करते हैं नमाज की, नियत आपको सिखा रहा हूँ, नियत करता हूँ या करती हूँ नमाज की 4 रकात नमाज बराए हाजत अल्लाहु अकबर, ठीक है। तकबीरतुल एहराम के बाद आपने अलहम्द शरीफ को 40 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करनी है। ये पहली रकात में। दूसरी रकात में 30 मरतबा अलहम्द के बाद 20 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करनी है। तीसरी रकात में 20 मरतबा अलहम्द के बाद 30 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करनी है। चौथी रकात में 10 मरतबा अलहम्द के बाद आपने 40 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत फरमानी है। नमाज के इख्तिताम के ऊपर सलाम फेरने के फ़ौरन बाद आपने 41 मरतबा सूरह कुल औज़ बिरब्बिन नास पढ़नी है। उसके बाद आपने दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला इस नमाज की बरकत से और अलहम्द शरीफ की बरकत से आपके तमाम तर हाजात और तमाम तर परेशानियां दूर हो जाएंगी, हाजात पूरे हो जाएंगे। और अगर किसी मखसूस मकसद के लिए पढ़ते हैं तो आपने उसके लिए दुआ करनी है और नियत भी वैसी बांधनी है जिस मकसद के लिए आप नमाज पढ़ रहे हैं। तो नियत का यही तरीका अपनाना है जो आपको बताया है। सुन्नत या कुर्बत, ये नियत उस वक्त करें जब आप अल्लाह की मोहब्बत में कर रहे हो या वो काम कर रहे हो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। बहुत शुक्रिया।